सन्यासी बाबा का शाबर मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और तीव्र माना जाता है। शाबर मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सरल भाषा में होते हैं और इनका प्रभाव बहुत जल्दी दिखता है। भूत प्रेत, तंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए इस साधना को बहुत उपयोगी माना गया है। इस साधना को किसी भी शनिवार, मंगलवार, ग्रहण काल, होली या दीपावली की रात से शुरू करना सबसे उत्तम होता है। रात्रि 9 बजे के बाद या मध्य रात्रि 11 से 1 बजे का समय सबसे श्रेष्ठ है। अपने घर का शांत पूजा घर, कोई प्राचीन मंदिर या कोई एकांत कमरा जहां कोई टोके नहीं। साधना के समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर सन्यासी बाबा या हनुमान जी का चित्र मूर्ति स्थापित करें। यदि बाबा का चित्र न हो तो एक जटाधारी शिव जी या हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें। गाय के घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। यह साधना 7 या 11 दिनों की होती है। हाथ में थोड़ा जल, अक्षत, चावल और एक सिक्का लेकर संकल्प लें कि मैं अपना नाम सन्यासी बाबा के इस मंत्र का जाप अपनी रक्षा, तंत्र बाधा निवारण और कार्य सिद्धि के लिए कर रहा हूँ। जल जमीन पर छोड़ दें। सबसे पहले भगवान गणेश और अपने गुरु, यदि गुरु नहीं हैं तो शिव जी को गुरु माने, का ध्यान कर एक माला ओम गं गणपतये नमः और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद सन्यासी बाबा का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष या मूंगे की माला से रोज 3 या 5 माला का जाप करें। शाबर साधना में भोग का विशेष महत्व है। सन्यासी बाबा के लिए निम्नलिखित भोग अर्पित करें। रोज साधना के समय लौंग का जोड़ा, बताशे और एक मीठा पान बिना तंबाकू सुपारी का, केवल कत्था, चूना, गुलकंद और सौंफ वाला। साधना के अंतिम दिन हलवा पूरी या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और बाबा से आशीर्वाद मांगें। शाबर मंत्र की साधना में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जब तक साधना चले तब तक इन नियमों का पालन करें। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का पूरी तरह त्याग करें। यदि संभव हो तो जमीन पर गद्दे या चटाई बिछाकर सोएं। अपनी साधना के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को न बताएं। जब 7 या 11 दिन पूरे हो जाएं, तो अंतिम दिन बाबा के नाम से छोटी सी हवन सामग्री से 108 बार मंत्र पढ़ते हुए आहुति दें, हवन करें। इसके बाद भोग में चढ़ाई गई सामग्री को किसी चौराहे पर, पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं या किसी साफ बहते पानी में प्रवाहित कर दें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। साधना पूर्ण होने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद इसका प्रयोग इस तरह करें। किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले इस मंत्र को 7 बार मन में पढ़कर बाबा का स्मरण करें। पीड़ित व्यक्ति के सामने बैठकर थोड़ा सा साफ जल या भस्म, विभूति हाथ में लें। इस मंत्र को 21 बार पढ़कर उस जल या भस्म पर फूंक मारें, अभिमंत्रित करें। वह जल पीड़ित को पिला दें या भस्म उसके माथे पर लगा दें। नकारात्मक शक्ति तुरंत शांत हो जाएगी। घर से बाहर निकलते समय या रात को सोते समय 3 बार इस मंत्र को पढ़कर अपने सीने पर फूंक मार लें। इससे एक सुरक्षा कवच बन जाता है। चलिए मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, सन्यासी बाबा वीर। हाथ में कमंडल, कांधे झोली, मस्तक सोहे भस्म लकीर। आओ आओ सन्यासी बाबा, मेरा कारज सिद्ध करो। भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, तंत्र मंत्र सब दूर हरो। जो न करे तो अलख पुरुष की दुहाई। शब्द साचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। नोट: यह एक प्रामाणिक लोक शाबर मंत्र है। साधना शुरू करने से पहले इसे अच्छी तरह याद कर लें ताकि जाप के समय त्रुटि न हो। महत्वपूर्ण सलाह: शाबर मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि आप इसे पहली बार कर रहे हैं
तो मानसिक रूप से मजबूत रहें और पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ ही इसे शुरू करें। तनिक भी संशय या डर मन में न लाएं। जय श्री राम।